स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। यूक्रेन और रूस के बाद पूरी दुनिया में डिफेंस पर होने वाले खर्च में कई देशों ने या तो बढ़ोतरी कर दी है या फिर बढ़ोतरी करने वाले हैं। इसी बीच आपके पास है ताइवान के आसपास चाइनीज समुद्री इलाके में भी तनाव बढ़ने की उम्मीद है और हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना जो है ताइवान पर भी, जैसे यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ है वैसे ही जो है चाइना भी युद्ध शुरू कर दे ताइवान के साथ। इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी होगी वो आपके सामने जो है डिफेंस को लेकर के, यानी कि सैन्य सामान जो हैं, आधुनिक हथियार हैं या फिर बारूद हैं या फिर टैंक हैं, फाइटर प्लेन हैं या फिर गोली बारूद हैं, इन सब की जो है डिमांड बढ़ेगी। इस बीच जो है आपके सामने है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन एवं सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र का निर्माण करने वाली जो कंपनी है वो है BEL। यानी कि आपको आने वाले समय में जो है BEL के शेयर में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। युद्ध का माहौल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है एक जो माहौल जो है युद्ध का वो तैयार होता रहेगा और BEL के शेयर में आपको आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है। 216 रुपये के इस शेयर में अभी आपको आज जो है 0.5% तक की तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में आपको और भी इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। आज हम इसके चार्ट पर और इसका फाइनेंशियल रिजल्ट जानेंगे और जानेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर कैसा हो सकता है। इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज बात की जाए तो इस स्टॉक में लगभग 1,31,00,000 के करीब क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग है और लगभग 45% जो है इस स्टॉक में जो है डिलीवरी ले ली गई है। और ये जो स्टॉक है, देखिए जैसे जैसे युद्ध का माहौल तैयार होगा या युद्ध का माहौल जैसे जैसे बनेगा, आपको जो है हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स अन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियों के शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिल सकते हैं। बारूद गोला या फिर जो फाइटर प्लेन्स हैं, उन इस तरह के जो भी आपको उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं उनके शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपको याद होगा कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हो रही है, तो इस बीच डिफेंस पर जो है जर्मन ने अपने डिफेंस के खर्चे पर बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि आने वाले समय में हो सकता है कि युद्ध का जो माहौल है और भी तेज़ी से बढ़ जाए, इसलिए जो है जर्मन ने अपने जो है डिफेंस के खर्चे में बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा अन्य यूरोप के कंट्री जो हैं वहाँ भी आपको आने वाले समय में डिफेंस के खर्चे में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस बीच जो है आपको इन जैसी कंपनियों पे जहाँ पे डिफेंस से संबंधित या जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, हथियार गोले बारूद, उनके जो है आपके कंपनियों के प्रोडक्शन में आपको और वृद्धि देखने को मिलेगी और इसके बाद आपको इन जैसे स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए इस स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए, अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो इसका सेल का ग्राफ है वो लगातार क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर तेज़ी से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए इसके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी हमें इस बार जो पिछली बार की अपेक्षा थोड़ी सी इस बार हमें कमी देखने को मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है लॉस मेकिंग है, बल्कि इसका प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ रहा है। वहीं अगर बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसका सेल जो है लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका नेट प्रॉफिट का जो ग्राफ है इसमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे इक्विटी ऑफ रिटर्न की बात की जाए तो पिछले एक साल में लगभग 20% तक का इसने रिटर्न दिया है। 30 साल में भी 20%, 5 साल में 19% और 10 साल में इस स्टॉक से लगभग 17% तक का रिटर्न हमें मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी बात जो क्या सामने निकल के आती है वो ये है कि इस स्टॉक में जो खरीदारी है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग जो है 2% के करीब जो है इस स्टॉक में खरीदारी और की है। मतलब अपने जो पोर्टफोलियो में 2% अधिक जो है अपने स्टॉक को उठाया। यानी पिछली बार जो इसका स्टॉक 15.73% के करीब था, अब जो है इस समय 17.21 के करीब जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना जो है इस स्टॉक में खरीदारी की है। चार्ट पर इस स्टॉक के बारे में बात की जाए तो देखने में ये आ रहा है कि अभी जो ये स्टॉक है लगभग 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय सपोर्ट कर रहा है और लगभग ये जो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और
100 और 50 मूविंग एवरेज को इस समय सपोर्ट किए हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके वॉल्यूम में भी थोड़ा सा हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल जैसे देखिए युद्ध जैसे जैसे बढ़ेगा और माहौल जैसे युद्ध का होगा, तो अभी फ़िलहाल 3 महीने तक तो आपको इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी ही। यानी कि आप जो है 3 महीने तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो, क्योंकि अभी जो टाइम है वो बेहतरीन है। युद्ध का माहौल जो है वो जो है इन सब इस तरह के शेयरों में आपको तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर इंट्राडे इस स्टॉक की बात की जाए तो आप अगर इंट्राडे इसमें ख़रीदारी करना चाहते हैं तो फ़िलहाल जो है मार्केट क्लोज होने में लगभग इस समय आधा घंटा टाइम है। आधा घंटा बाद मार्केट क्लोज हो जाएगा। और अगर आप इसमें इंट्राडे करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये स्टॉक आपको मिलता है और अगर निगेटिव मोमेंटम के साथ अगर ओपन होता है तो नीचे की तरफ का जो लेवल होगा वो आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। 213 रुपये के करीब आपको ये सपोर्ट होता दिखाई देगा। अगर मार्केट में गिरावट आई तो फिर आपको 213 रुपया नीचे की तरफ का सपोर्ट होगा और फिर आपको यहाँ से एक तेज़ी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए 213 रुपये के करीब ये स्टॉक कई बार आया हुआ है और लगातार इस स्टॉक ने ट्रेड किया है 213 रुपये के करीब, और यहीं से फिर आपको इस स्टॉक में एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक ओपन होता है और इसमें अप साइड ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, फिर आपको इस स्टॉक में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप इस स्टॉक में 217 रुपये 50 पैसे के ऊपर इस स्टॉक में ख़रीदारी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि 217 रुपये के करीब ये मल्टीपल सपोर्ट लिया हुआ है और फिर आपको यहीं से गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। यानी 217 रुपये के करीब आने के बाद से ये स्टॉक जो है लगातार इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यानी इंट्राडे अगर आप करना चाहते हैं तो 217 रुपये 50 पैसे के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है फिर आप इस स्टॉक में ख़रीदारी कर सकते हैं। और फिलहाल आपको 3 महीने तक के लिए इसको होल्ड रखना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न यही है कि युद्ध का जो माहौल है फिलहाल अभी टलने वाला नहीं है और इसी तरह का माहौल रहेगा तो सभी देश केवल एक जर्मनी ही नहीं बल्कि भारत भी जो है अपना जो है रक्षा बजट बढ़ाने वाला है और डिफेंस पे खर्चा ज़्यादा करेगा। तो फिर आपको इन सब जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक ऐसे जो भी कंपनियां हैं उनके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको मैंने दिखाया है कि लगभग 2% के करीब जो है इस स्टॉक में जो है विदेशी निवेशकों ने खरीदारी की है, यानी कि मूड माहौल जो है इसका एक तेज़ी की तरफ देखने को हमें मिल रहा है। तो ये था आज आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।